भगवद गीता एपिसोड 1 कुरुक्षेत्र से पहलेकार भगवद गीता की शुरुआत। कल्पना कीजिए एक ऐसा बैटलफील्ड जहां लाखों योद्धा खड़े हैं, तलवारों की चमक, घोड़ों की आवाजें, शंख की गूंज। लेकिन इसी बैटलफील्ड के बीच एक महा वॉरियर के हाथ कांप रहे हैं, उसकी आंखों में आंसू हैं, उसके मन में डर है और उसके सामने खड़े हैं उसके अपने। ये सिर्फ महाभारत का युद्ध नहीं था, भगवद गीता ये इंसान के अंदर चलने वाले सबसे बड़े संघर्ष की कहानी थी। एक ऐसी कन्वर्सेशन जिसने हजारों सालों से दुनिया को डायरेक्शन दी है। लेकिन सवाल है, भगवद गीता शुरू कैसे हुई? कैसे एक बैटलफील्ड दुनिया की सबसे पावरफुल स्पिरिचुअल टीचिंग्स का जन्म स्थल बना? इस वीडियो में हम भगवद गीता की कहानी को बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। वेलकम टू एपिसोड 1। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल जर्नी, भगवद गीता कंप्लीट सीरीज। इस सीरीज में हम गीता को सिर्फ पढ़ने नहीं बल्कि समझने की कोशिश करेंगे। हर चैप्टर, हर श्लोक और हर लेसन को रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ डीपली एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आज की स्टोरी के बिना भगवद गीता को समझना इम्पॉसिबल है। भगवद गीता की कहानी शुरू होती है हस्तिनापुर से। हस्तिनापुर एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली राज्य जहां कुरु वंशराज करता था। इसी वंश में जन्म हुए दो परिवार, पंदाव और कौरव। महाभारता। पंदाव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। दूसरी तरफ थे कौरव, जिनके नेता थे दुर्योधन। दुर्योधना बचपन से ही दुर्योधन के मन में पंडवों के लिए जलन थी। यूज लगता था कि हस्तिनापुर का असली हक सिर्फ उसका है। लेकिन पंडव, स्पेशली अर्जुन, हर चीज में आगे थे। अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो डिसिप्लिन, फोकस और डेडिकेशन का जीता जागता एग्जाम्पल थे। उनके गुरु द्रोणाचार्य भी उन्हें सबसे ज्यादा पसंद करते थे। द्रोण, यही बात दुर्योधन को अंदर ही अंदर जलाती रहती। समय के साथ दुर्योधन की नफरत और बढ़ती गई, और फिर उसके जीवन में एक ऐसा इंसान था जिसने इस नफरत को और डेंजरस बना दिया। उसका नाम था शकुनी। शकुनी बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन उतना ही चालाक भी। उसने दुर्योधन के मन में बदले की आग को और भड़का दिया। फिर आया वो दिन जिसने महाभारत की नींव रख दी, दुर्योधन सभा। शकुनी ने युधिष्ठिर को जुए के खेल के लिए इनवाइट किया। युधिष्ठिर को जुए की आदत थी और शकुनी इसी वीकनेस का फायदा उठाना चाहता था। गेम स्टार्ट हुआ, एक एक करके युधिष्ठिर सब कुछ हारते गए। धन, राज्य, अपने भाई, खुद को, यहाँ तक कि पौज द्रौपदी को भी। द्रौपदी, उस दिन हस्तिनापुर की सभा में धर्म का अपमान हुआ, द्रौपदी का अपमान हुआ, लेकिन सब चुप रहे। बड़े बड़े योद्धा, महान गुरु, राज्य के बुजुर्ग, कोई नहीं बोला। उसी दिन महाभारत का युद्ध ऑलमोस्ट तय हो चुका था। द्रुत सभा के बाद पांडवों को 13 साल के वनवास की सजा दी गई। 12 साल वनवास और 1 साल अज्ञातवास। पांडवों ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। जंगल में रहकर भी उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा। लेकिन दुर्योधन की नफरत अब भी खत्म नहीं हुई थी। 13 साल बाद जब पांडव लौट कर आए, उन्होंने सिर्फ अपना हक मांगा, बस 5 गांव, सिर्फ 5। लेकिन दुर्योधन ने कहा, मैं सुई की नोक जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। यही वो मोमेंट था जहां से युद्ध अनअवॉइडेबल हो गया। इस पूरी कहानी में एक और कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, कृष्णा, श्री कृष्णा। कृष्णा सिर्फ एक राजा नहीं थे, सिर्फ एक वॉरियर नहीं थे, वो एक गाइड थे, एक स्ट्रेटेजिस्ट, एक दोस्त और एक डिवाइन फोर्स थे। कृष्णा ने बहुत कोशिश की कि युद्ध को रोका जा सके। वो खुद शांति संदेश लेकर हस्तिनापुर गए। उन्होंने दुर्योधन को समझाया कि युद्ध में सिर्फ विनाश होता है, लेकिन अहंकार अंधा होता है। दुर्योधन ने कृष्ण की बात नहीं मानी। तब कृष्ण समझ गए, अब महाभारत का युद्ध होकर ही रहेगा। कुरुक्षेत्र जिसे धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है, यही वो जगह थी जहां हिस्ट्री का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। एक तरफ कौरवों की सेना, दूसरी तरफ पांडवों की सेना। लाखों वॉरियर्स, हाथी, घोड़े, रथ, हर तरफ सिर्फ टेंशन। हर किसी को पता था कि ये युद्ध सिर्फ राज्य के लिए नहीं, हिस्ट्री के लिए लड़ ढहा जाएगा। पांडवों की सेना का सबसे बड़ा वॉरियर था अर्जुन। अर्जुन को अपनी स्किल्स पर पूरा कॉन्फिडेंस था। उन्होंने काउंटलेस बैटल्स जीती थी। उनके पास था गंदीव धनुष, लेकिन उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कृष्णा। कृष्णा ने युद्ध में हथियार ना उठाने का प्रॉमिस किया था, लेकिन उन्होंने अर्जुन के सारथी बनना एक्सेप्ट किया। ये सिर्फ फ्रेंडशिप नहीं थी, ये ट्रस्ट का सबसे बड़ा सिंबल था। युद्ध शुरू होने वाला था, शंख बज चुके थे, वॉरियर्स रेडी थे। तब अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। कृष्णा ने रथ को बैटलफील्ड के सेंटर में रोक दिया। अर्जुन ने सामने देखा, पितामह भीष्म,
भीष्मा, गुरु द्रोणाचार्य, अपने भाई, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब वही लोग थे जिनके साथ अर्जुन बड़े हुए थे, जिनसे उन्होंने सीखा था, जिनसे उन्हें प्यार था। उस मोमेंट अर्जुन कंप्लीटली टूट गए। उनके हाथ कांपने लगे, उनका गला सूखने लगा, उनकी बॉडी वीक फील होने लगी। उन्होंने कृष्णा से कहा, मैं अपनों को मारकर ये युद्ध नहीं जीत सकता। ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें अपने ही ना बचे। दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर फियर, कंफ्यूजन और इमोशंस के सामने वीक पड़ गया। अर्जुन ने अपना गंदेव नीचे रख दिया। वो बैटलफील्ड में बैठ गए। युद्ध शुरू होने से पहले ही अर्जुन मेंटली हार चुके थे। लेकिन यही से भगवत गीता की असली शुरुआत होती। कृष्णा ने अर्जुन को देखा, एक वॉरियर जो कंफ्यूजन में था, एक इंसान जो लाइफ के सबसे बड़े डिसीजन के सामने टूट गया था। तब कृष्ण बोलना शुरू करते। लेकिन कृष्ण सिर्फ युद्ध की बात नहीं करते, वो बात करते हैं लाइफ की, सोल की, फियर की, कर्म की, ड्यूटी की, सक्सेस और फेलियर की, माइंड और इमोशंस की। जो ज्ञान कृष्णा ने उस बैटलफील्ड में दिया, वही आज भगवत गीता के नाम से जाना जाता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है, आज भी हर इंसान अपने अंदर एक कुरुक्षेत्र लेकर घूम रहा है। किसी को करियर का प्रेशर है, कोई एंग्जाइटी से लड़ रहा है, कोई फैमिली प्रॉब्लम्स में फंसा है, कोई फेलियर से टूट चुका है। हम सब लाइफ में कभी ना कभी अर्जुन बनते हैं, कंफ्यूज्ड, इमोशनल और डायरेक्शनलेस। और इसीलिए भगवत गीता सिर्फ एक रिलीजियस स्क्रिप्चर नहीं, ये लाइफ को समझने का मैनुअल है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि भगवत गीता की शुरुआत कैसे हुई, कैसे एक बैटलफील्ड, एक स्पिरिचुअल क्लासरूम बन गया, कैसे दुनिया का सबसे पावरफुल वॉरियर अंदर से टूट गया, और कैसे कृष्ण ने उसे लाइफ का सबसे बड़ा ज्ञान दिया। अगली वीडियो में हम भगवत गीता के पहले चैप्टर अर्जुन विषाद योग को डिटेल में समझेंगे, जहां अर्जुन अपनी फीलिंग्स, अपना फियर और अपना कंफ्यूजन कृष्ण के सामने रखते। अगर आप इस जर्नी का पार्ट बनना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री कृष्ण।